अच्छा, तो स्टूडेंट्स लास्ट सेशन में हम लोगों ने जैसा कि बात की थी, मैं स्क्रीन अगेन शेयर कर दूं। चलिए अब स्क्रीन की, अच्छा तो जैसे कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात की थी अपना अकाउंट क्रिएशन के ऊपर। तो अकाउंट क्रिएशन में हम लोगों ने काफी हद तक जो है ना अपना स्टार्ट कर दिया था। और अब जो है हम लोग कहाँ पर पहुंच गए थे, अपनी प्रोफाइल पिक्चर तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। हमने डिस्क्रिप्शन भी डिस्कस किया था, लेकिन मैंने कहा था कि डिस्क्रिप्शन को जो है अगेन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा डिटेल में। तो डिस्क्रिप्शन बेसिकली हमने लिखनी कैसे है, डिस्क्रिप्शन क्यों लिखनी चाहिए, इसके ऊपर भी जो है ना थोड़ी सी एक डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्या कहा था कि जब भी हमने किसी रिसर्च पर्पस के लिए फाइवर को ओपन करना है, ठीक है स्टूडेंट्स, किस पर्पस के लिए, रिसर्च पर्पस के लिए, जब भी हमने फाइवर को ओपन करना है हमने थ्री डॉट पे जाके एक इनकॉग्निटो टैब ओपन कर लेना है। ये बेसिकली प्राइवेट टैब कहलाता है, ठीक है। ये क्यों ओपन करना चाहिए ये हम कीवर्ड रिसर्च वाले टॉपिक में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ये एक थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, तो अभी आप इसके ऊपर फोकस करें कि हमने ये वाली जो ब्लैक टैब है, ठीक है, इस टैब को ओपन करना है। ये आपके पास मोबाइल में भी अवेलेबल होता है, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो आप मोबाइल से भी जो है ना इसको इजीली ओपन कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग जाके फाइवर सर्च करेंगे, fiverr.com, ठीक है। fiverr.com जैसे ही मैं सर्च किया तो अब मेरे पास जो है ना ये प्लेटफॉर्म आ चुका है। तो हमने हमारी जो भी स्किल है, ठीक है, तो लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग की मेरी स्किल है, या मेरे पास अगर कोई स्किल नहीं है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आपने कैनवा सर्च करना है यहाँ पर। अगर आपके पास वर्डप्रेस की स्किल है, अगर आपके पास कोई दूसरी स्किल मौजूद है तो आप उसके ऊपर अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो आप वो सर्च करें। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि काफी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम अभी दो स्किल सीख रहे हैं, ठीक है, लाइक मैं एक सीख रहा हूँ वीडियो एडिटिंग की स्किल, और साथ में सीख रहा हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल, या सोशल मीडिया मार्केटिंग भी सीख रहा हूँ और साथ में ग्राफिक भी सीख रहा हूँ। तो क्या मैं दोनों स्किल सर्च करूँ? तो बिल्कुल आपने दोनों स्किल्स को सर्च करना है, आपने एक स्किल सर्च नहीं करनी, ठीक है। तो दूसरी स्किल लेट सपोज कर लेते हैं, तो दूसरी स्किल भी मुझे अपनी सर्च करनी है साथ में। तो मैं यहाँ पे फाइवर एक और टैब ओपन कर लेता हूँ। तो फर्स्ट वाले में मैं सर्च कर लेता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग, क्योंकि मैं सोशल मीडिया से रिलेटेड जो है ना अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्च कर ली। और सेकंड वन, जिनके पास कोई स्किल नहीं है उनको कैनवा मैं आपको रिकमेंड करूँ, ठीक है, आप लोगों ने कैनवा सर्च कर लेना है, सिंपल सा। तो हमारे पास यहाँ पर ये गिग्स आ गई, ठीक है। गिग्स के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको डिटेल में बता चुका हूँ लेक्चर नंबर 1 में। अगर आपको नहीं पता कि गिग किसको कहते हैं, अगर आपको नहीं पता कि गिग किसको कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं अगेन कि हमारे पास कोई भी जो है शॉप होती है फाइवर की, ठीक है। फाइवर पर ये जो आपके पास बैनर्स आ रहे हैं, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, शॉप्स हैं फाइवर की। तो ये जो शॉप्स हैं हमारे पास, इनको हम फाइवर की लैंग्वेज में गिग कहते हैं। चलें, अब डिस्क्रिप्शन सर हम कैसे लिखेंगे, आपने तो यहाँ पर सर्च करवाया हमसे। तो हमने क्या करना है, यहाँ से कोई से भी 2 से 3 यूजर्स को ओपन कर लेना है। लाइक मैं इसको, इस यूजर को ओपन करता हूँ, और इसी के साथ जो है मैं यहाँ से एक इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। एक मैंने कैनवा को ओपन किया और एक मैंने फाइवर को ओपन किया, ठीक है। सॉरी, सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के दो ओपन कर लेते हैं, क्योंकि मेरा मेन गोल ये है सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ जाना। तो उसके बाद सर क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप लेफ्ट साइड के ऊपर देख सकते हैं, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ स्क्रीन को, और यहाँ से भी जो है ना थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। चलो, ठीक है, ये हाईलाइट जो कर रहा हूँ ये हमारे पास क्या कहला रही है, सोशल, इनकी डिस्क्रिप्शन कहला रही है। तो बेसिकली सर हमें लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आपने क्या करना है, आपने अपनी मेहनत नहीं करनी, आपने दूसरों की मेहनत को देखना है कि उन्होंने मेहनत कैसे की हुई है। तो उनकी थोड़ी थोड़ी मेहनत को कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद थोड़ा सा डेटा एडिट करने के बाद अपने लिए एक अच्छी डिस्क्रिप्शन जो है हम लोग इजीली जो है ना लिख लेंगे, ठीक है। अब लिखना कैसे है, अब सपोज करें मुझे यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है सोशल मीडिया मार्केटिंग की। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा, हाय माय नेम इज लीना। और हमने, अच्छा, जो भी डेटा लेना है स्टूडेंट्स रीड करके लेना है, आई रिपीट, हमने जब भी डेटा कॉपी करेंगे रीड करके लेंगे। उसकी वजह क्या है कि हमें पता हो कि हम जो लिख रहे हैं क्या वो काम हमें आता भी है कि नहीं। सम टाइम जैसे हम दो स्किल्स के ऊपर बना रहे हैं, कोई सेलर होता है उसने भी अकाउंट जो सोशल मीडिया मार्केटिंग और साथ में वर्डप्रेस डेवलपर का क्रिएट किया हो, आप सिंपली उसकी जो है डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेंगे। और सम टाइम क्लाइंट आके आपसे कहते हैं कि मैंने आपकी डिस्क्रिप्शन में रीड किया कि आप वर्डप्रेस का भी काम करते हैं, तो मुझे वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट देना है आपको। तो आपके लिए फिर काफी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है। तो बेहतर यही है कि हम जब भी डेटा लें तो हम उसको रीड कर लें, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, उसकी फर्स्ट की 2-3 लाइन्स, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। पेस्ट करने के बाद, अच्छा, यहाँ पर अब इसने अपना नाम लीना लिखा हुआ था, तो मैंने जो अपने अकाउंट का नाम सुहेब रखा है, तो मैं यहाँ पे सुहेब रख देता हूँ, ठीक है। हाय माय नेम इज सुहेब एंड आई एम सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर विद एक्सपीरियंस
ठीक है, एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस, और फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैं ट्विटर, पिंटरेस्ट और लिंक्डइन की सर्विसेज नहीं देना चाह रहा, तो मैं यहाँ से इनको क्या करूंगा, रिमूव कर दूंगा। लाइक मुझे जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है स्टूडेंट्स, मैं वही यहाँ पे जस्ट सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, और उसके बाद अब मैंने यहाँ पर जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया अपना किसके बारे में, सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में, तो साथ ही साथ में अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और दूसरा भी दे देता हूँ। ये मैंने रिसर्च के लिए ओपन किया हुआ था, तो साथ में अपना दूसरा भी जो है ओपन कर लेते हैं, कैनवा। ठीक है, तो ये कैनवा का अकाउंट आ गया, तो कैनवा से भी थोड़ा सा ले लेते हैं। ठीक है, आई हैव टू बी, आई एम, अच्छा चलें, इसने देखो ऑलरेडी जो है ना कैनवा और उसके बारे में भी लिखा हुआ है, तो आई एम यहाँ से लिखते हैं, आई एम इम्प्रोटेक्ट ऑडियंस, यहाँ से चले, यहाँ से कर लेते हैं माई एक्सपर्टीज। ठीक है, तो इसके अंदर जो है एक्सपर्टीज के अंदर बेसिकली तमाम चीजें इंक्लूड हो रही हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी, एडवर्टाइजमेंट भी, मैनेजमेंट भी, और डिजाइन वगैरह जो भी रिक्वायर्ड है वो भी इसमें एज ए सैंपल के तौर पे यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारी जो है ना 3 से 4 लाइन की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, ज्यादा बड़ी डिस्क्रिप्शन लिखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्लाइंट जो इतना ज्यादा पढ़ना जो है ना मुनासिब नहीं समझता, ये भी थोड़ी सी जो है लेंथी हो गई है, इसको भी मैं यहाँ से अगर थोड़ा सा रिमूव कर दूँ, ये इनफ है। ठीक है, अच्छा लास्ट में एक लाइन आप लोगों ने लाजमी ऐड करनी है, इफ यू हैव एनी क्यूरी प्लीज नोक माई इनबॉक्स। ठीक है, और लास्ट में आपने वर्ड यूज करना है थैंक यू का, और इस तरीके से हम लोगों ने क्या करना है, अपनी डिस्क्रिप्शन को कंप्लीट कर लेना है। अच्छा, यहाँ तक हमारी डिस्क्रिप्शन कंप्लीट होगी। डिस्क्रिप्शन के बाद हमारे पास बारी आती है लैंग्वेजेस की। सर लैंग्वेजेस हमें कौन सी ऐड करनी चाहिए? कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर पंजाबी ऐड कर लेते हैं, कुछ हिंदी ऐड कर लेते हैं, कुछ बंगाली ऐड कर लेते हैं, कुछ उर्दू ऐड कर लेते हैं। लाइक इस टाइप की लैंग्वेजेस जो है बहुत सारे केसेस आते हैं। तो हमने यहाँ पर जो लैंग्वेज ऐड करनी है, आई रिपीट, हमने जो यहाँ पे लैंग्वेज ऐड करनी है, हमने ऐड करनी है वेस्टर्न लैंग्वेजेस, यानी कि जो गोरे बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा फोकस यही होना चाहिए कि जो लैंग्वेज गोरे बोलते हैं हमने वो ऐड करनी है। अब गोरे कौन 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 सी लैंग्वेजेस बोलते हैं? आपका स्पेनिश बोलते हैं, इटालियन बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, जर्मन में, जर्मन भी है। इसके अलावा अगर आपको कोई जो है लैंग्वेज मालूम है तो आप जो है चैट में वो भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जो ऐड करनी है, हम यहाँ पे ऐड करेंगे अपनी इंग्लिश की लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड न्यू लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है, तो ऐड न्यू के ऊपर आपने सिंपली क्लिक करना है, और यहाँ से हमारे पास ऊपर ऑप्शन आ गया। ठीक है, इंग्लिश। इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने इसको जो है ना नेटिव रखना है, अपडेट करें पहली। और सेकंड जो हमने ऐड करनी है, फ्रेंच ऐड कर लें, स्पेनिश ऐड कर लें, जर्मन ऐड कर लें, इटालियन ऐड कर लें, और इसके अलावा अगर कोई और लैंग्वेज जो आपके जहन में हो वो कर लें, लेकिन टोटल 4 होंगी। ठीक है, 4 से ज़्यादा आप ऐड नहीं कर सकते। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन जहन में आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि क्वेश्चन क्या आता है कि सर हमें तो ये लैंग्वेजेस बोलना नहीं आती, तो अब जो है ना हम कैसे जो है ना क्रिएट करेंगे? ठीक है, अब जो है ना हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे अपना, सॉरी, क्लाइंट के साथ डील कैसे करेंगे? तो अगर मैं बात करूं कि क्लाइंट के साथ अगर सपोज करें मुझे पास फ्रेंच में मैसेज आता है या स्पेनिश में आ जाता है, सर आपको तो बोलना नहीं आती, मुझे भी बोलना नहीं आती, तो ये भी कोर्स का पार्ट है। ये ट्रिक भी आपको एडवांस जब हमारे सेशंस होंगे गीक क्रिएशन के बाद, तो उसके बाद जो है ना हम लोग क्या करेंगे, इनके ऊपर भी फोकस करेंगे कि बेसिकली कम्युनिकेशन पर फोकस कैसे किया जाता है, कम्युनिकेशन इंप्रूव कैसे की जाती है, और क्लाइंट से डिफरेंट लैंग्वेजेस में कैसे बात की जाती है। तो लैंग्वेजेस वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया, तो हमने लैंग्वेजेस ऐड करनी है, तो उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब हमारे पास बारी आती है यहाँ पे ऑक्यूपेशन की। ऑक्यूपेशन से क्या मुराद है? जो भी आपकी स्किल है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। लाइक अगर मैं बात करूँ, मेरे पास जो स्किल अवेलेबल है डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग की सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे आपने अपनी स्किल को सिलेक्ट करना है। अगर सपोज करें आपकी वर्डप्रेस की स्किल है, अब स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें तो पता ही नहीं कि वर्डप्रेस का ऑप्शन तो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। तो वर्डप्रेस एक स्किल है, वर्डप्रेस की जो कैटेगरी है वो प्रोग्रामिंग और टेक के अंदर आती है। ठीक है, और एनिमेशन की एक, अगर मैं कहूँ 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं कहूँ VA की सर्विसेज मैं सेल कर रहा हूँ, तो VA की सर्विसेज डेटा में बेसिकली आ जाती है। ठीक है, उसके अलावा डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट सर्विसेज के लिए डिफरेंट उन लोगों ने कैटेगरीज बनाई हुई है। अगर आपको अपनी सर्विसेज नहीं मिलती तो आप एक एक करके तमाम को चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सपोज कर लें मुझे डिजिटल मार्केटिंग सेल करनी है, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ स्क्रीन को।
ठीक है। अब मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं। दो ऑप्शंस के अंदर आपके पास एक्सपीरियंस का ऑप्शन आ रहा है कि आपने क्या करना है, एक्सपीरियंस ऐड करना है। तो बात यह है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो सर हम लोग क्या करें। ठीक है, तो आपने यहाँ पे अपने आप को एक्सपीरियंस ही शो करना है। ठीक है, 2019 टू 2023, ठीक है, इस पे कर दें। अगर आपके पास 18 to 23 करना चाहें वो भी बेस्ट है। मिनिमम 4 to 5 ईयर का आपने एक्सपीरियंस यहाँ पे शो करना है। अच्छा, उसके बाद सेकेंडली बात आती है कि आप मार्केटिंग, ये जो ऑप्शंस है, ठीक है, ये ऑप्शंस यहाँ पर हर एक के पास डिफरेंट आएंगे। क्यों? क्योंकि अब देखो यहाँ पर जो ऑप्शंस आ रहे हैं मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आ रहे हैं। प्रोग्रामिंग एंड टेक के पास अलग आएंगे, कैनवा वालों के, सॉरी, जो ग्राफिक डिजाइनिंग है उनके लिए अलग आएंगे। जो कैनवा वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग चूज करना है, वो मैं अभी आपको करके भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, वीडियो मार्केटिंग चूज कर लिया, सोशल मीडिया मार्केटिंग में करूंगा, ठीक है, और एसईओ भी इन फ्यूचर। अच्छा, यहाँ पे आपने 5 ही सेलेक्ट करनी है। अगर सर हमें तो 5 नहीं आती, अब इसका क्या सोल्यूशन है? इन फ्यूचर आपको लगता है कि मैं साथ साथ इसको भी कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, क्योंकि वो आपकी कैटेगरी का ही पार्ट होता है। तो आपको लगता है कि मैं इन फ्यूचर इसको भी सीखूंगा, तो आप उसको भी यहाँ पे ऐड कर लें, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, वीडियो मार्केटिंग हो गया, एसईओ हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ एक और भी था, ई कॉमर्स मार्केटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 ऑप्शंस मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब वो स्टूडेंट्स जो कहते हैं सर हमने मल्टीपल स्किल्स पर वर्क करना है, एक स्किल नहीं 2 स्किल्स के ऊपर वर्क करना है, अब यहाँ पे देखो ऐड न्यू का ऑप्शन आ रहा है। तो फाइवर आपको रिकमेंड करता है कि आप एक के ऊपर काम करें। अगर आपने दूसरी भी ऐड करनी है तो दूसरी भी कर सकते हैं। सपोज करें मैंने जैसे कि कहा, कैनवा वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग का ऑप्शन पर आ रहा है, ग्राफिक डिजाइनिंग सेलेक्ट कर लें। तो कैनवा वाले ने तमाम ने ग्राफिक डिजाइनिंग जो है सिलेक्ट करनी है। अच्छा, यहाँ पे सर एक्सपीरियंस की बारी आती है। तो एक्सपीरियंस अगेन आपने जो है ना अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शो करना है अपना आपको, 2018 to 2023, ठीक है। अच्छा सर, अब हम लोग यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करें? सोशल मीडिया डिजाइन सेलेक्ट कर लें। अब इसमें भी अगेन वही पार्ट जो आपको आते हैं, ठीक है। लोगो डिजाइन सेलेक्ट कर लें, फैशन डिजाइन कर लें, फ्लायर डिजाइन कर लें, ठीक है, बुक डिजाइन कर लें। बस 5 ऑप्शन ही मैक्सिमम आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर इसमें से कोई आपको नहीं आता तो उसको रिमूव करके आप फैशन को छोड़ के बिजनेस कार्ड एंड स्टेशनरी जो है ना इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। ये भी एक अच्छी स्किल है। तो यहाँ से भी हमने क्या करना है, 5। अच्छा, अब इशू यहाँ पर एक स्टूडेंट्स को ये आता है कि वो यहाँ पर जो एक्सपीरियंस वाला पार्ट है, ठीक है, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये वाला, यहाँ पर जो अपनी डेट नहीं मेंशन करते, यानी कि एयर मेंशन नहीं करते, फिर उनके पास एरर आ रहा होता है सबमिट करते हुए, तो उनको बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो इसलिए आप लोग पहले इसको ऐड कर लेना, ठीक है, जो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास बारी आ रही है, ठीक है, स्किल्स की। तो स्किल्स सर कैसे ऐड करें, हमें तो आइडिया नहीं है स्किल कैसे ऐड की जाती है, स्किल्स कौन सी चूज करनी चाहिए। तो अगेन हमने अपने कॉम्पिटिटर के पास जाएंगे, जो हमारे कॉम्पिटिटर थे, तो उन्होंने जो भी स्किल्स ऐड की हुई थी हम उनको नोट डाउन करते हुए स्किल्स को ऐड करेंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, तो लेफ्ट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि स्किल्स शो हो रही हैं, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड भी हो रही है, कैनवा से रिलेटेड भी हो रही है, ठीक है। तो अब सर हम कितनी ऐड कर रहे हैं? मिनिमम कोशिश करनी है कि आपने 10 स्किल्स को ऐड करना है। कितनी कोशिश करनी है? मिनिमम 10 स्किल्स को ऐड करना है। अच्छा, चैट में अभी आप लोग क्वेश्चंस ना करें, ठीक है, उसकी वजह ये है कि अभी फोकस कर लें, ठीक है, और अटेंडेंस यहाँ पर नहीं, व्हाट्सएप के ग्रुप में लगाइएगा। अच्छा, यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग का ऑप्शन आ रहा है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का ऑप्शन आ रहा है। तो हम एक एक करके यहाँ पे अपने कॉम्पिटिटर को देखकर एनालाइज करते हुए हम लोग भी यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी अपनी स्किल्स को ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये वाला ऑप्शन मेरे पास कैसे आया? ऐड न्यू का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये इसको हाईलाइट भी किया। ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास स्किल का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्च करता हूँ, ठीक है, और फिर देन उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सोशल मीडिया ब्रांडिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट तो मार्केटिंग की ही एक बेसिकली कैटेगरी में आता है। तो आप मैनेजमेंट भी ऐड करेंगे और मार्केटिंग भी। अच्छा सर, यहाँ पे चूज कौन सा करना है? तो चूज आपने एक्सपर्ट ही करना है, ना इंटरमीडिएट ना बिगिनर करना है, ठीक है। और ऐड करके फिर अगेन ऐड न्यू करेंगे, फिर अगेन जो है अगेन सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे मार्केटिंग वाला भी पार्ट आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है, मार्केटिंग भी आ गया। तो इसी तरीके से आपने कितनी स्किल्स को ऐड करना है स्टूडेंट? 10 10 स्किल्स को आप सबने ऐड करना है। ये बात क्लियर है यहाँ तक? तो एक दफा चैट में यस लिखेंगे, एक दफा चैट में यस लिखेंगे अगर यहाँ तक आप सबको क्लियर है।
मे बी चैट आपकी अच्छा सॉरी चैट ऑफ थी, अब चैट ओपन कर दी। गुड हो गया। चलें थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं नीचे। अच्छा उसके बाद हमारे पास जो नीचे पार्ट आता है डिग्री का पार्ट आता है। सर डिग्री भी ऐड करना चाहिए, तो डिग्री ऐड कर ले तो ज़्यादा बेस्ट है। ऐड करने के लिए देखो ऐड न्यू का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। सपोज कर लो मैंने यहाँ पे कोई ऐड नहीं की हुई, ऐड न्यू का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास। ऐड न्यू के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से अब मेरी जो कंट्री है मैं कंट्री सेलेक्ट करूंगा सबसे पहले। तो मेरा कंट्री पाकिस्तान, या जिस कंट्री से कुछ स्टूडेंट फॉरेन में होते हैं या फॉरेन से स्टडी कर रहे होते हैं तो आप लोग अपने उस कंट्री का भी नेम सेलेक्ट कर सकते हो। और जिस यूनिवर्सिटी से की है या जिस कॉलेज से की है, सपोज कर लें कि मैंने कॉलेज तक की स्टडी की है और मैंने कभी जो है ना यूनिवर्सिटी नहीं किया, या मेरी एज अभी कम है, मैं भी कॉलेज लेवल पर हूँ, अभी यूनिवर्सिटी में नहीं गया, तो हम क्या करें? तो आपने भी यहाँ पे क्या करना है, अपने आप को ग्रेजुएट ही शो करना है या मास्टर्स शो करना है, ठीक है। यानी कि आपने अपने आप को यहाँ पे थोड़ा बड़ा शो करना है जो भी एक्सपीरियंस के हवाले से, ताकि उस हिसाब से फेवर आपको जो है रीच ले। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ मेरे जो घर के करीब है कराची यूनिवर्सिटी। तो मैं कराची यूनिवर्सिटी यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। कराची यूनिवर्सिटी आ गई। और देन हमारे पास टाइटल आ रहा है। टाइटल में आपने जो भी इसमें सब्जेक्ट किया हो, ठीक है, बीए किया हुआ है, ग्रेजुएट है, बीएससी किया, एमए किया, एमबीए किया है, तो जो भी आपका सब्जेक्ट हो उसको करें। और देन जो है हमारे पास मेजर के अंदर भी अगेन आपकी सब्जेक्ट आ जाता है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है, कंप्यूटर साइंस की है, या आर्ट्स में किया है, जो भी आपका है वो सिलेक्ट करें। या इन फ्यूचर आपका गोल है कि आप वो करना चाह रहे हैं, तो कंप्यूटर साइंस भी यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। ये कंप्यूटर साइंस आ गया। और किस एयर में आपने किया अगेन, वो एयर या जिस एयर में आपका एंड होगा सेमेस्टर, या वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने लेट जैसे अभी जो है ना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, तो 2028 में आपका कंप्लीट होगा, तो 2028 भी आप चूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 21 या 2020 जो है ना सिलेक्ट करेंगे। देन हम ऐड पे क्लिक कर देंगे। अगर आप इसके साथ साथ ग्रेजुएट हो हो चुके हैं और मास्टर्स की डिग्री भी ऐड करना चाह रहे हो, तो यहाँ से मास्टर्स भी आप लोग ऐड कर सकते हो। अच्छा उसके बाद हमारे पास सर्टिफिकेशन का ऑप्शन आता है। सपोज करें यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो मुझे सर्टिफिकेट ऐड करना है। सर्टिफिकेट ऐड करने के लिए हमने यहाँ पे क्या करना है, अपना जो भी स्किल हमारे पास होगी, ठीक है, मार्केटिंग की है या कोई भी आपके पास स्किल है, आपने उसको सिलेक्ट करना है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। सॉरी मीडिया नहीं लिखा, सोशल मीडिया मार्केटिंग। देन हमारे पास यहाँ पे सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ गया LWE, ठीक है। तो किस ईयर में किया था, 2019 या 2018 आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, ठीक है। और अगेन यहाँ पे एक और ऐड करेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग का। ग्राफिक डिजाइनिंग का अगेन मैं कहूँ कहाँ से किया है, LWE से। और किस ईयर में किया है, तो 2020। अपडेट पे क्लिक करें। अच्छा अब यहाँ पर एक इशू ये आ रहा है कि ये अपडेट नहीं हो रहा, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 दफ़ा सर्टिफिकेट ऐड किया लेकिन ऐड नहीं हुए। तो अगर आपके साथ भी ऐसा इशू आता है तो स्टूडेंट्स जो है ना थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपने ऊपर सिंपली इसको रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका पेज वो रिफ्रेश हो जाएगा। तो आप जो है ना फिर इसको ऐड वगैरह करेंगे तो इनशाला फिर आपको ये इशू नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब मैं ऐड करूंगा तो अब हो जाएगा। तो फाइवर की तरफ से समटाइम ग्लिच होता है, तो इसको, ठीक है। तो यहाँ से अगेन आप एजुकेशन ऐड कर रहे हो, आप कोई सा भी पार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसा इशू हो तो आप पेज को रिफ्रेश कर लिया करें, इससे कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपको सारा काम दोबारा से करना होगा, हमने जितना काम किया था वो ऑटोमेटिकली सेव होता रहता है साथ साथ, ठीक है। तो आप देख सकते हो जितना भी हमने काम किया था वो सेव हुआ। अच्छा ऐसा ना हो कि मैंने 3 स्किल्स ऐड किए तो आप भी 3 स्किल्स ही ऐड कर दें, नहीं। आपने 10-10 स्किल्स को लाजमी ऐड करना है। मैं आप लोगों को अकाउंट क्रिएट करना सिखा रहा हूँ, मुझे अपने प्रोसीजर को कंप्लीट करना है एंड तक सेशन में। तो ऐसा ना हो मैं आपको 10 सर्टिफिकेट ऐड करूँ और स्किल्स सॉरी ऐड करूँ और कंप्लीट करने बैठूँ तो टाइम ज़ाया हो जाएगा। अच्छा तो इसी तरीके से आपने 2 सर्टिफिकेट्स ऐड करने हैं। मैंने एक सोशल मीडिया मार्केटिंग का किया है, तो दूसरा ग्राफिक डिजाइनिंग का कर लेते हैं, ठीक है। या आपके पास जो भी हो, तो मिनिमम 2 सर्टिफिकेट आप लोग रखें। और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास बारी आती है ईमेल की। अच्छा ईमेल वाले पार्ट में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इशू होता है, सर ईमेल जो है हमारा वेरीफाई नहीं हो रहा, ठीक है। सर ईमेल में बहुत सारे मसले आ रहे हैं, ईमेल को कैसे वेरीफाई करें, ये वो, ठीक है। तो ईमेल देखें, अगर तो आपने कंटिन्यू विद गूगल किया था,
हमने तो ईमेल के थ्रू वेरीफाई करना सीखा था। लास्ट लेक्चर में बात हुई थी कि ईमेल को वेरीफाई भी कैसे करना है, वेरीफाई करने का तरीका भी हमने सीखा था कि जीमेल में हमारे पास ईमेल आई। अगर सपोज करें आपके पास ईमेल यहाँ पे वेरीफाई नहीं हो रही, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो उसके लिए आप सबने क्या करना है, मैं अगेन सेकंड पेज जो है ना ओपन करके आपको यहाँ पे बता दूं। अच्छा, उसके लिए आपने यहाँ से क्या करना है, ये आपने यूजर नेम पे क्लिक करना है। आपको ईमेल का कोई भी इशू हो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो साइन आउट का ऑप्शन होगा, साइन आउट, लॉग आउट, लॉग आउट, ठीक है। तो लॉग आउट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। लॉग आउट के ऊपर क्लिक करने के बाद अगेन आपने लॉग इन करना है, जैसे हम लोग गूगल के अकाउंट में लॉग इन करते हैं। तो सॉरी, गूगल में लॉग इन करते हैं, फेसबुक अकाउंट लॉग इन करते हैं, तो कंटिन्यू विद गूगल के थ्रू आपने कर लेना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देन हमारे पास बारी आती है ऐड अ फोन नंबर की। फोन नंबर में बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो जो जिन स्टूडेंट्स ने मोबाइल से अकाउंट क्रिएट करना है वो जरा चैट में यस लिखेंगे। जिन स्टूडेंट ने मोबाइल से अकाउंट क्रिएट करना है वो जरा चैट में यस लिखेंगे। अच्छा, तो आप सबने क्या करना है, एक ऐप इंस्टॉल करनी है आप। अच्छा, आप लोग जब मोबाइल से कोड सबमिट करने जाएंगे तो आपके पास कोड सबमिट होगा नहीं, ठीक है। उसकी वजह क्या है, ये इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सपोज करें मैं, अच्छा, जो लैपटॉप वाले स्टूडेंट्स हैं, मोबाइल वाले स्टूडेंट्स हैं, वो दोनों ही हाजिर हों और यहाँ पर नोट करें। आपने सिंपली यहाँ पे क्या करना है, पाकिस्तान लिखा, पाकिस्तान लिखने के बाद ये जो ऑटोमेटिकली अव्वल लिखा हुआ आएगा, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर नहीं आ रहा तो आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है। तो देन आप लोगों ने यहाँ पे नंबर टाइप करना है, ठीक है। तो नीचे में ही मैंने एक रैंडम नंबर टाइप किया हुआ है, ये पता नहीं किसका कॉन्टैक्ट नंबर है, क्योंकि रैंडम नंबर मैंने क्यों टाइप किया, उसकी वजूहत है। वजूहत ये है कि आपका एक नंबर मोबाइल फोन जो होता है, उस एक मोबाइल फोन के ऊपर यानी कि एक नंबर के ऊपर आप एक दफा अपना एक अकाउंट रजिस्टर कर सकते हो। सपोज करें मैंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर एक अकाउंट जो रजिस्टर कर लिया, तो अगेन मैं उस नंबर को यूज नहीं कर सकता। तो मेरे जो अकाउंट्स हैं वो ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, मेरे जो नंबर्स हैं, इसलिए मैं रैंडम नंबर यहाँ पे टाइप किया ताकि आपको दिखा सकूं कि कैसे जो है ना इसके ऊपर कोड सबमिट किया जाता है। तो वेरीफाई बाय एसएमएस के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप जैसे ही वेरीफाई बाय एसएमएस के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कोड चला जाएगा। अब कोड यहाँ पर आपसे मोबाइल में सबमिट नहीं होगा, ठीक है। जो लैपटॉप वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे तो हो जाएगा इजीली, आपके पास इस तरीके से टाइप भी हो जाएगा, ठीक है। जो मोबाइल वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे सबमिट नहीं होगा, तो उन्होंने क्या करना है, उनके लिए ये है कि आप सबने देखो आपके पास ये मोबाइल होगा, ये मोबाइल है मेरे पास। मोबाइल में आपने क्या करना है, क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, ठीक है। क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, एक सेकेंड, चलिए। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है वर्चुअल कीबोर्ड एपीके। क्या सर्च करेंगे, वर्चुअल कीबोर्ड एपीके, VIRTUAL, ठीक है, वर्चुअल कीबोर्ड एपीके, ये फर्स्ट वाली जो आ रही है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फर्स्ट ही हमारे पास आएगा लिंक, इस फर्स्ट वाले के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, ये ऐप आपको प्ले स्टोर से नहीं मिलेगी, सो हम लोगों को यहाँ पे गूगल क्रोम से डाउनलोड करनी होगी या ब्राउजर से डाउनलोड करनी होगी, ठीक है। तो फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन होगा, इंस्टॉल वाला वो नहीं, ये वाला डाउनलोड एपीके, ठीक है। डाउनलोड एपीके के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो ये अभी ऐप भी हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई। अगर नहीं होगी तो अगेन जो है ना डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, अगेन डाउनलोड का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसको क्लोज कर दें। और कोई ऐप जो है ना आपने इंस्टॉल नहीं करनी। अच्छा, ये इंस्टॉल हो गई, ये एक सेकेंड इसको पूरा ओपन कर लेते हैं। डाउनलोड में तो नहीं चलेगी, नहीं डाउनलोड नहीं, तो अगेन जो है ना थोड़ा सा स्क्रॉल करके इस पर डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड एपीके, ये आ गया। अच्छा, यहाँ पर जो है ना एक्सेस मांग रहा है, तो क्योंकि न्यू समझ लो फ्रेश मोबाइल है, इसको अलाउ कर दें एक्सेस। तो डाउनलोड, अच्छा ये आपके पास ये इशू आता है तो स्टूडेंट इसकी वजह से भी जो है ना डाउनलोड नहीं करनी, ठीक है। तो हम लोग इस पे क्या करते हैं, डाउनलोड एनवीए के ऊपर क्लिक करते हैं। तो उसके बाद जो है ओपन का ऑप्शन आएगा, ओपन के ऊपर आपने क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद इंस्टॉल कर लेना है। मैं आपको मोबाइल वाला जितना भी प्रोसीजर है सारा यहाँ पे जो है ना करके बता रहा हूँ प्रैक्टिकल, फिर स्टूडेंट्स को इशू आता है। उसके बाद ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे। ओपन के ऊपर क्लिक करने के बाद इसकी थोड़ी सी सेटिंग है कि ये कीबोर्ड हमने यूज़ करना है, इसको अलाउ कर दें। देन अनेबल कीबोर्ड कर देंगे इसको। अनेबल कीबोर्ड करने के बाद यहाँ से अनेबल हो गया। और ठीक है। और यहाँ से देखो सेटअप इन सेट इनपुट मेथड पे जाके वर्चुअल कीबोर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो हमारे पास कीबोर्ड जो है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। तो हमने फाइवर के ऊपर जब कोड सबमिट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स, आई रिपीट कि जब भी हमने क्या करना है फाइवर के ऊपर कोड सबमिट करना है तो हम इस वाले कीबोर्ड को यूज करेंगे मोबाइल के लिए, ठीक है। तो मोबाइल से हम लोग इस कीबोर्ड से सबमिट करके अगेन जब इंटर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, कोड सबमिट हो जाएगा। तो हम फिर इस कीबोर्ड को जो है ना चेंज कर लेंगे अगेन सेटअप इनपुट मेथड पे जाके। तो आपके जो भी यहाँ पे कीबोर्ड होगा तो आपने अपना कीबोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। तो आपके पास जो आपका पुराना कीबोर्ड होगा मोबाइल वाला वो आपके पास यहाँ से शो हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे अपना मोबाइल के ऊपर कोड सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे फिनिश का ऑप्शन आ जाएगा, यह है फिनिश, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डन का ऑप्शन आ रहा है। डन के बाद, अच्छा डन के ऑप्शन के बाद यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन आता है सिक्योरिटी क्वेश्चन का, ठीक है। सिक्योरिटी क्वेश्चन का ऑप्शन आता है। सर सिक्योरिटी क्वेश्चन का ऑप्शन क्या आता है, सिक्योरिटी क्वेश्चन तो हमने कोई रखा ही नहीं। अच्छा तो वो क्वेश्चन हमने खुद सेलेक्ट करना है। वो क्वेश्चन हमने खुद सेलेक्ट करना है और उसका आंसर भी हमने खुद रखना है। उसकी वजह ये है कि इन फ्यूचर अगर खुदा ना खास्ता हमसे जो अकाउंट का पासवर्ड भूल जाता है या कोई अगर लॉगिन डिटेल्स वगैरह क्रेडेंशियल्स हमसे भूल जाती हैं तो उनको रिकवर करने के लिए हमें याद हो कि हमने जो एक ऐसी कोई यूनिक नेम रखा हो जो सिर्फ मुझे ही पता है। सपोज कर लें यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाट्स योर ग्रैंडफादर नेम, व्हाट्स योर फर्स्ट स्कूल नेम, ठीक है, व्हाट्स योर ओल्ड सिटी नेम, या इस टाइप के जो है ना क्वेश्चन आप सेलेक्ट करके उसका इजीली जो है ना आप लोग आंसर भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या करना है, अपना अकाउंट जो है क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद आपसे अपने स्क्रीनशॉट लेना है, आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और साथ में फेसबुक के ग्रुप में भी। और आपने अपनी जो असाइनमेंट है, अपना जो टास्क है वहाँ पे परफॉर्म करना है। और लास्ट बात कि जो लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको टास्क दिया था हु आर यू वाला, और आपकी जो स्किल है, तो तमाम स्टूडेंट ने अपनी अपनी स्किल जो है कोई ना कोई सोची होगी। तो चैट में वो स्किल भी मुझे जरूर बताएं कि आपने जो है वो स्किल कौन सी चूज की थी। आपके जहन में ये बात ना हो कि सर भूल गए हैं, मुझे याद है कि मैंने आपको टास्क क्या दिया था। जी, कितने स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी स्किल डिसाइड की है, किसी से मशवरा नहीं लिया, ठीक है। आपने अपनी जात से खुद से जो है ना फैसला क्या करना था। गुड। अच्छा तो कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग क्वेश्चन आंसर भी पूछ लें, माशाल्लाह से कोई एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात, अच्छा काफी सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर हमारा पहला लेक्चर। अच्छा एक इम्पोर्टेंट बात इशू आता है कि सर हम लोग एक आईपी के ऊपर क्या हम लोग मल्टीपल अकाउंट जो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना वो इशू होता है। और उसके बाद ये भी इशू है, क्या सर हम लोग जो है क्लाइंट के ऊपर सॉरी भरोसा कर सकते हैं, क्लाइंट जो हमसे काम करवाएगा। तो देखो आप लोग मल्टीपल जो है अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो, लेकिन मल्टीपल अकाउंट्स हम डायरेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है। इसकी कुछ स्ट्रेटेजी है। और इंशाल्लाह ये वाला जो स्ट्रेटेजी वाला पार्ट है, इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 9 जब हमारा हो रहा होगा तो ये वाला इशू भी आपको क्लियर हो जाएगा कि एक लैपटॉप में कितने अकाउंट रन कर सकते हो। तो हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरी और मेरी टीम का, हमने एक लैपटॉप के ऊपर एक वक्त में 8 अकाउंट रन किए हैं मिनिमम, ठीक है। सॉरी मैक्सिमम हमने 8 अकाउंट एक साथ रन किए हुए हैं। इससे कोई इशू नहीं होता, ना आपकी आईपी ट्रेस होती है, कुछ एक्सटेंशंस कुछ ब्राउजर्स यूज करने पड़ते हैं। और थर्ड बात, सेकंड बात ये थी कि क्लाइंट के ऊपर तो क्लाइंट के ऊपर बेफिक्र होकर काम करें। फेवर एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, जैसा कि लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस हो चुका है कि ऑर्डर क्या बेसिकली प्रोसीजर क्या होता है, ऑर्डर कैसे प्लेस होता है, क्लाइंट आपको जो है ना कैसे पे करता है, इस तमाम चीज़ों की जो है ना बात हो चुकी है। जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक आप सबने अपना अकाउंट को परफॉर्म करना है। अच्छा एक और भी आपको अनाउंसमेंट करनी है। वो स्टूडेंट कहाँ पर है जिनका अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, वो स्टूडेंट्स कहाँ पर हैं जिनका अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, जरा चैट में यस लिखें ताकि उनसे थोड़ी सी जो है ना एक गुफ्तगू हो जाए। अच्छा अब आप लोगों को इशू क्या होगा कि सर हमारा अकाउंट तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, अब हम लोग क्या करें। तो आपने अपने अकाउंट को बेसिकली क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। इस कोर्स की आपकी 15 लेक्चर्स होंगे, ठीक है, 15 लेक्चर्स। आज लेक्चर नंबर आई थिंक 3 है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने अकाउंट क्रिएट किया है, चलें इसको ओपन करते हैं। अच्छा वो स्टूडेंट जो कहते हैं कि सर हमारा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, सपोज करें कि ये मेरा ये अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर अपनी प्रोफाइल के ऊपर जाना है।
प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो मैंने जो भी आपको सिखाया है वो आप सबने यहाँ पे क्या करना है, अपने अकाउंट के ऊपर जो है इम्प्लीमेंट करना है। एक एक चीज आपने यहाँ से चेंज कर लेनी है। अगर आपका ठीक नहीं है तो प्रोफाइल पिक्चर, आपका जो डिस्प्ले नेम है, ठीक है, उसको भी चेंज कर लें। और यहाँ से डिस्क्रिप्शन भी आप लोग चेंज कर लें। उसके बाद जो आपकी लैंग्वेजेस हैं वो चेंज कर लें, स्किल्स को ऐड कर लें, ठीक है। उसके बाद आपकी एजुकेशन जो है वो ऐड कर लें, सर्टिफिकेशन जो ऐड कर लें। आपने तमाम के तमाम प्रोसीजर अपना यहाँ से कंप्लीट कर लेना। अच्छा, मोबाइल के ऊपर फाइवर की ऐप अभी हम लोग इंस्टॉल नहीं करेंगे। हम कहाँ पे काम करेंगे, तमाम के तमाम काम करेंगे क्रोम ब्राउजर के ऊपर, ठीक है। मोबाइल हो या लैपटॉप हो, लैपटॉप पर तो आप कोई सा भी ब्राउजर यूज कर लें, लेकिन मोबाइल में प्रेफर्ड ये है कि आप क्रोम ब्राउजर यूज करें। क्लियर है यहाँ तक? तो एक दफा चैट में यस लिख देंगे। जी सुंदर, क्वेश्चंस पूछें आप, आपका जो भी क्वेश्चन है। 10 इसकी देखें, स्किल्स बेसिकली क्या होता है। अगर सपोज करें मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, ठीक है। अब ग्राफिक डिजाइनिंग मेरी स्किल है ना, तो यहाँ पे हम अपनी सब स्किल्स ऐड करते हैं। अब ग्राफिक डिजाइनिंग में कितनी तरह के काम होते हैं, 100 टाइप के काम होते हैं, ठीक है। लोगो डिजाइन होता है, तो लोगो डिजाइन अब ऐसी बात नहीं है कोई एक पर्सन कहे सर मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, तो यहाँ पे क्या मैं जस्ट ग्राफिक डिजाइनर ही ऐड करूंगा? नहीं, आपने वहाँ पे क्या करना है कि बेसिकली ग्राफिक डिजाइनिंग में आप काम क्या क्या कर सकते हैं, हमने वो चीज यहाँ पे डिफाइन करनी है। सपोज करें मैंने यहाँ पे जो है ग्राफिक डिजाइनर अपने आप को ऐड कर लिया, ठीक है। स्किल के ऊपर गया, स्किल पे जाने के बाद यहाँ पे मैं अपने आप को ग्राफिक डिजाइनर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग में इलस्ट्रेशन भी शामिल हो जाती है, तमाम चीजें जो है ना ऐड हो जाती है। चलिए ये ग्राफिक डिजाइन आ गया, तो मैं यहाँ पे ऐड एक्सपर्ट कर दिया। तो क्या सर अब इसमें सारी चीजें शामिल होगी? नहीं, अब यहाँ पे आपने लोगो डिजाइन भी शामिल करना है अपना, उसके अलावा जो है इलस्ट्रेशन भी शामिल करनी है, पोस्टर डिजाइन है, जो भी आपको काम आता है ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल में, आपने वो हर चीज यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा ना हो कि आप लोग कहें कि सर एक स्किल थी हमारे पास, तो स्किल्स की जो सब टाइप होती है, इसलिए मैंने आपको आइडिया दिया कि आप लोग सिंपली क्या करें, अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज करें। आपके कॉम्पिटिटर्स ने जो जो यहाँ पे ऐड किया हो आप उसको ऐड कर लें, ठीक है। तो इससे कोई आपको इम्पैक्ट नहीं होगा। ये जैसे आपके अकाउंट पे ये क्यों कहते हैं ना, शो होती है बैजेस। अच्छा, उसके बाद सर ये बैजेस कैसे मिले, ये ग्रीन कैसे हुआ है? इन्होंने टेस्ट दिया होता है, ठीक है। और टेस्ट कैसे पास होता है इसके ऊपर भी इंशाल्लाह आफ्टर गिग जो है फौरन इसके ऊपर बात होगी कि टेस्ट कैसे पास करना है, और डिटेल में इंशाल्लाह बात होगी। क्लियर ये चीज़ें? सर क्या लैपटॉप अकाउंट? जी बिल्कुल। अच्छा, ये भी इशू होता है सर, मोबाइल पे अकाउंट क्रिएट किए तो लैपटॉप में लॉग इन कर सकते हैं। और जी बिल्कुल अब्दुल्ला अख्तर, टीनेजर कर सकते हैं, क्यों नहीं। आपके पास तो प्लस पॉइंट है कि आप अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप माशाल्लाह जब मेरी एज में होंगे तो आपके पास जो है ना 10 साल का एक्सपीरियंस होगा। तो बहुत अच्छी बात है, आप अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, टीनेजर से कोई ऐसी बात नहीं है। आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि आपने अपने आप को जी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, रिकॉर्डिंग्स का आप लोग बेफिक्र हैं। रिकॉर्डिंग्स जी आप लोग जो है अकाउंट क्रिएशन जो है ना लेक्चर के बाद स्टार्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। जी मैथ टीच कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है, आप कोई अच्छी स्किल चूज करें। मैथ का भी स्कोप है, मैंने उसके बारे में थोड़ा बहुत स्किल्स जो है ना किए थे सर। एक्सपीरियंस ना भी हो, जी बिल्कुल, एक्सपीरियंस ना भी हो, मैंने आपको लेक्चर में भी बार बार कहा है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है फिर भी आप सबने जो है ना ये सारे के सारे जो है ना अपने आप को एक्सपीरियंस यहाँ पे शो करना है, ठीक है। जी प्रोफाइल एडिट हो सकती है दूसरा, मैंने अभी आपको भी बताया है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि प्रोफाइल कैसे एडिट करनी है। सर एक्सपीरियंस नहीं तो एक्सपीरियंस अब्दुल्ला, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है हमारे पास तो एक्सपीरियंस क्या करें? तो एक्सपीरियंस कैसे हासिल करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। कि सपोज करें कि अगर मैं सोशल मीडिया मार्केटर हूं तो मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल में एक्सपीरियंस कैसे हासिल करना है, ये भी इंशाल्लाह इस कोर्स का पार्ट है, ये भी आपको इसमें सिखाया जाएगा। जी अकाउंट आपने बनाना है, अकाउंट सबने बनाना है। सर हमें एक वीक में समझ आ जाएगा फाइवर के बारे में। फाइवर तो आपको बता दिया है कि फाइवर है क्या चीज़। फाइवर तो हमने लेक्चर नंबर 1 2 में ही कवर कर लिया था। अब फाइवर के ऊपर काम कैसे करना है वो सीखेंगे हम लोग। सोनू बच्चे एक क्वेश्चन को बार बार ना किया करो, आपका एक क्वेश्चन कोई 25 से 30 बार आ चुका है। जी सर्टिफिकेट आपको अनाउंसमेंट होगी, ग्रुप में से हो जाएगी अनाउंसमेंट। देखें हर चीज़ का एक पार्ट है, हम तमाम चीज़ों को करेंगे। जी बिल्कुल, ओल्ड एज में भी कर सकते हैं, इसमें कोई एज की लिमिट नहीं है। फ्रीलांसिंग का बेनिफिट यही है कि आपकी एज की कोई लिमिट नहीं है। जी बिल्कुल, मल्टीपल लैंग्वेजेस में बात कर सकते हैं हम जज।
प्रोफाइल एडिट कैसे नहीं हो रही मुमताज, आप यहाँ पे देखें, मलाइका मुमताज शायद, आप यहाँ पे देखें ठीक है, हम लोग यहाँ पे आए। आप ये आपकी जो पिक्चर है, प्रोफाइल पिक्चर राइट साइड वाली, ठीक है, ऊपर कॉर्नर पर जहाँ पर मेरा कर्सर मूव कर रहा है, यहाँ पर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो प्रोफाइल का ऑप्शन होगा, प्रोफाइल के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना, सिंपल। तो प्रोफाइल के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ से क्या करना है, अपनी तमाम चीज़ों को एडिट कर लेना, ठीक है। डिस्प्ले नेम को एडिट, पेंसिल बनी होगी, ठीक है, तो पेंसिल के ऊपर आप क्लिक करती जाएंगी तो आपके पास चीज़ें जो है ना एडिट होती जाएंगी। तो हर चीज़ के ऊपर जो है ना पेंसिल बनी होगी, तो आपने इसको जो है ना एडिट कर लेना है। चैट जीपीटी से भी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी उसको एडिट करना आप, ठीक है। बच्चे कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर गीक कैसे क्रिएट करेंगे, गीक बनाना कब सिखाएंगे। देखें हर चीज़ का स्टेप है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप करें। फिजा मलिक, मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ कि लेक्चर नंबर 2 में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप सबने क्या करना है। अपने पास एक डॉग फाइल घर में, जो आपका पर्सनल रजिस्टर होगा या पर्सनल डायरी होगी, उसमें आप सबने अपनी जो है ना सारी की सारी डिटेल्स जो है वो ऐड करके रख लेनी है, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई इशू हो तो उससे बेहतर है कि हम लोगों ने अपने पास डेटा को ऑलरेडी सेव किया हो। क्लियर है। जी एक सेकंड में चैट अगेन ओपन कर देता हूँ आप सबकी। सर्टिफिकेट में, सर्टिफिकेट के बाद अभी कोर्स के बाद भी तो हमने कोर्स स्टार्ट किया, तो अभी सर्टिफिकेट के बारे में ना पूछें, अभी इसके बारे में बात। सर फाइवर गीक इंप्रेशन कैसे इंक्रीज हो सकते हैं। गीक इंप्रेशन, अच्छा इंप्रेशन के बारे में, इम्प्रेशन के बारे में भी बात होगी। देखिए मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ कि हमने हर चीज़ को डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग कोर्स का लेक्चर्स अटेंड करते जाएंगे, आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अभी जो है हम लोगों ने क्या किया, हमने अपना अकाउंट क्रिएशन सीखा है, ठीक है। अभी हमने बहुत सारी चीज़ें स्टडी करनी है, लाइक अभी हमारे तीसरा लेक्चर हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया, तो बाकी जो हमारे पीछे लेफ्ट रह रहे हैं 12 लेक्चर, तो 12 लेक्चर में भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। जी अपवर्क, अपवर्क एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। अपवर्क के बारे में आपको बता दूं, अपवर्क डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। अपवर्क भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन डिफरेंट है। मोमना ऑलरेडी बताया है क्लाइंट कैसे मिलते हैं, क्लाइंट के हम शॉप क्रिएट करेंगे तभी जो है ना होगा। जी लेक्चर्स आपके पास सेव रहेंगे लाइफ टाइम के लिए इंशाल्लाह। सर पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड, अच्छा आपको अगर अपने अकाउंट की कोई भी चीज़ें जो है ना चेंज करनी है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जाके सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद सिक्योरिटी में जाना है, तो आप वहाँ से जो है ना अपनी पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं।